हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पीरियड 2 महीने 3 महीने या 4 महीने से नहीं आ रहे तो ऐसी कंडीशन में आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए और ऐसी कंडीशन में क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करना चाहिए ताकि आप अपने पीरियड को आसानी से ला सकते हैं। इसी के बारे में वीडियो में डिटेल में जानेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। पीरियड्स नहीं आने के बहुत सारे कारण होते हैं। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव है और आपको ये पता है कि मैं इस महीने में इंटीमेट हुई थी, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए कि अपना एक प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए, जिसको हम लोग यूपीटी या यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट बोलते हैं। वो आप कौन से कार्ड से करेंगे तो प्रेगा न्यूज या आइकॉन लेके आना है। दोनों ही नंबर 1 पे चलती है और लगभग दोनों 50 से 60 रुपए में आपको मार्केट में मिल जाती है। आपको दूसरी ब्रांड इसलिए नहीं लेना है क्यों कई बार उनके रिजल्ट डिफेक्टिव रिजल्ट आ जाते हैं, यानी कि कार्ड इनवैलिड निकल जाती है और फिर आप लोग सोच सोच के परेशान हो जाते हैं कि मेरा रिजल्ट कैसा आ रहा है, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई हूँ। तो आप अच्छी ब्रांड के लेंगे तो आपको ऐसी कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो प्रेगा न्यूज या आइकॉन ले लेना है, उस पर पूरा प्रोसीजर लिखा रहता है किस तरह से करना है। अगर आप सेक्सुअली कांटेक्ट में हैं और आपका पीरियड मिस हो गया, अगर पीरियड मिस हुए अभी 5 दिन 7 दिन या 10 दिन ही हुए हैं, तो आप एक बार ही मॉर्निंग का सैंपल लेकर के प्रेगनेंसी टेस्ट करें, यानी कि अर्ली मॉर्निंग का टेस्ट करना है आपको, ठीक है। अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आता है तो आप कुछ दिन और इंतजार कर सकते हैं, और अगर वो पॉजिटिव आ गया तो फिर आपको इमीडिएट डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और अगर आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पा रहे तो मेरी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है। अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम आपको हो रही वो डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। अब हम बात करें कि प्रेगनेंसी के अलावा भी क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से लड़कियों के पीरियड या फीमेल्स के पीरियड डिले हो जाते हैं। तो अगर अभी अभी आपके पीरियड आना शुरू हुए हैं, आप टीनेजर गर्ल है, तो हो सकता है कि हार्मोन में इनबैलेंस के कारण या आपकी पीरियड साइकिल रेगुलर नहीं हो पा रही है, उसके कारण डिले हो रहे। तो आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली पीरियड आजकल 11 साल से 12 साल या 13 साल में आने लग जाते हैं। और अगर आपकी एज 16-17 साल हो गई और अभी तक आपका पीरियड एक भी बार नहीं आया, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको अपने नियरेस्ट गायनिक से कंसल्ट करना चाहिए। आपका अल्ट्रासाउंड करवा के देखेंगे और कुछ ब्लड टेस्ट करवाएंगे कि भाई पीरियड ना आने का क्या रीज़न है, क्योंकि नॉर्मली 12 से 13 साल में तो पीरियड चालू हो ही जाते हैं आज की कंडीशन में। अब इसके बाद में अगर आपकी एज 17-18 साल से ऊपर है और पहले तो पीरियड रेगुलर थे पर अभी पीरियड मिस होना चालू हो गए, तो ऐसे में भी आपको एक बार ही अपना अल्ट्रासाउंड करवा के दिखवा लेना चाहिए, कहीं आपको पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है जिस कारण से भी पीरियड्स इनरेगुलर हो जाते हैं। और अगर इन चीज़ों का शुरुआत में ही हमको पता चल जाए तो ट्रीटमेंट भी आसानी से हो जाता है। पर आपको पता ही नहीं है 2 साल 4 साल से पीरियड डिले हो रहे, कभी आ जाते कभी नहीं आते, ऐसा अगर होता रहता है तो ये समस्या आगे जाके बढ़ सकती है और फिर ट्रीटमेंट भी काफ़ी लंबा लेना पड़ेगा। थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह योगा प्राणायाम भी करना चाहिए। वज़न बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, अपना नॉर्मल रेंज में आपका वेट होना चाहिए, बहुत मोटे नहीं होना चाहिए। और खाने में बहुत जंक फूड वगैरह नहीं खाना चाहिए। इनके अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे आपको कोई एग्ज़ाम वगैरह का टेंशन चल रहा है, फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही है, या आपके वज़न में अचानक से घटना या बढ़ना हो रहा है, या आपका थायराइड हार्मोन का इम्बैलेंस चल रहा है, या फिर आपका शुगर लेवल बढ़ गया हो, या अदर कोई प्रॉब्लम्स हो रही हो जिसके कारण आपके पीरियड डिले हो सकते हैं। इसके बाद में कहीं आपको ब्लड की कमी तो नहीं हो गई है। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से महिलाओं के या लड़कियों के पीरियड्स डिले हो जाते हैं। तो इन कंडीशंस में आपको डॉक्टर से अच्छे से एडवाइस लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है
कि बहुत सारी लड़कियां बोलती है कि मैडम मैं अनमैरिड तो हूँ पर मैं सेक्सुअली एक्टिव हूँ और मेरा पीरियड मिस हो गया और टेस्ट मेरा नेगेटिव आ रहा, तो क्या मैं अनवांटेड किट, मिकफिजेस्ट किट ऐसा कुछ ले लूँ? तो अगर आपका टेस्ट नेगेटिव है तो आपको इस तरह की दवाइयाँ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे ये वीडियो आपके नॉलेज के लिए ही मैं बनाती हूँ, तो कभी भी गलत डिसीजन नहीं ले और खुद डॉक्टर नहीं बनना है। जो भी प्रॉब्लम्स है तो डॉक्टर किस लिए है? आपकी प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट करने के लिए है ना? तो आप डॉक्टर से अच्छे से बात कर सकते हैं, डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे आप अनमैरिड है उसके बाद भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई चाहे पेशेंट मैरिड हो या अनमैरिड हो, बीमारी तो सबकी बीमारी ही होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आप पीरियड लाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आता है तो फिर टेंशन रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको ऐसी कंडीशन में गर्म चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, जैसे कि पपीता खा सकते हैं आप पका हुआ, पाइनएप्पल का जूस ले सकते हो और काढ़ा बना के आप दिन में 2 बार पी सकते हो। पाइनएप्पल का जूस 1 बार लेना है और पपीता 100 ग्राम 200 ग्राम खा सकते हो। ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि आधा 1 किलो खाना है आपको, है ना? इसके बाद में गुड़ तिल्ली के लड्डू आप ले सकते हो और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, अनार का जूस लेना है। ये सारी चीज़ें 2-3 चीज़ें आप कर सकते हो। स्पेशली हल्दी वाला दूध भी पी सकते हो। इन सभी चीज़ों में से जितना आपके लिए सूटेबल हो उतना आप कर सकते हो। इसके बाद में अगर हम दवाइयों के बारे में बात करें कि डॉक्टर से आपको क्या मेडिसिन देते हैं, तो इस कंडीशन में जैसे मेप्रेट टैबलेट आती है, डेवरी टैबलेट के नाम से आती है, जिसमें मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन होता है। ये एक फीमेल हार्मोन्स होते हैं जिनको देकर के मान लो अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं है तो फिर डेफिनेटली हार्मोन इम्बैलेंस या फिर ब्लड की कमी निकलती है। अगर आपको ब्लड की कमी है तो डॉक्टर आपको ब्लड बढ़ाने के सप्लीमेंट्स भी देते हैं और साथ ही में आयरन टॉनिक या फिर यूटेराइन टॉनिक भी आपको दिया जाता है और हार्मोन्स की टैबलेट दी जाती है, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए और आप बड़ा टेंशन में है वो टेंशन आपकी जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो अगर हम मेप्रेट टैबलेट की बात करें तो 10 mg में अवेलेबल होती है। इसको एक सुबह खाने के बाद और एक शाम को खाने के बाद में लेना है। 10 टैबलेट्स आती है एक स्ट्रिप में 5 दिन तक। जैसे ही आपके टैबलेट खत्म होंगे 10 दिन के अंदर आपके पीरियड्स आ जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन रखने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही में डॉक्टर ने आपको आयरन टॉनिक या टैबलेट्स दी है और यूटेराइन टॉनिक दिया है, वो लेना है, क्योंकि अगर आयरन या ब्लड की कमी हो रही है आपको तो वो टैबलेट या सप्लीमेंट जो भी है वो उसकी मात्रा को पूरा करेगा। और हार्मोनल टॉनिक या टैबलेट्स जो दी है वो हार्मोन को बैलेंस करने में हेल्प करेगा, जिससे कि आपके पीरियड अच्छे से आ जाए। तो इस तरह का ट्रीटमेंट आपको दिया जाता है। अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आता है तो कुछ दिनों तक आपको घरेलू चीज़ें ट्राई करना चाहिए, 1 वीक तक कम से कम। अगर 1 वीक में भी पीरियड्स नहीं आते हैं आपके तो फिर आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए और डॉक्टर जो भी मेडिसिन देते हैं वो आपको लेना चाहिए। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।